हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। दिस इज़ अ सेकंड क्लास ऑन डिस्ट्रीब्यूशंस। हमने इससे पहले एक बेसिक क्लास की थी। हमारी जो बेसिक LRDI सीरीज़ है उसमें हमने लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट्स हमने डिस्कस किया। देन वी आर नाउ डूइंग दिस डिस्ट्रीब्यूशंस पार्ट, जिसमें ये सेकंड हमारे पास लेक्चर है, जिसके अंदर अगेन मैं 3 सेट्स लेके आया हूँ। इजी लेवल के सेट्स हैं, बेसिक लेवल के सेट्स हैं। बेसिकली ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी LR स्टार्ट किया है और उनको सेट बनाने में दिक्कत आ रही है, जिनको इन्फॉर्मेशन समझने में दिक्कत आती है कि कैसे इसको अरेंज करना है। उस चीज़ में अगर दिक्कत आती है तो ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए है। तो इसका जो प्लेलिस्ट है, इसका पूरा प्रॉपर जो लिंक है वो मैंने साथ में डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। इसके अलावा जो हमारा मेन कैट लेवल जो सेट्स होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, उसके भी जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे हम स्टार्ट करते हैं पहला सेट। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है हमें। अगेन छोटी इन्फॉर्मेशन है बिकॉज बेसिक सेट्स हैं। तो ये कह रहा है मिल, जॉन, रेड और पैम ये 4 एग्जेक्टिव्स हैं। देयर आर 4 एग्जेक्टिव्स ऑफ अ कंपनी। ईच ऑफ देम मस्ट विजिट एग्जैक्टली 2 ऑफ द 8 cities. So cities are Delhi, Chennai, Kolkata, Hyderabad, Bangalore, Mumbai, Bhopal and Jaipur, and each city is visited by only one person. Right. So देखो तो 4 एग्जेक्टिव्स हैं हमारे पास। ठीक है, 8 सिटीज़ हैं, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई एंड भोपाल, जयपुर। और हर सिटी को एक ही पर्सन विजिट कर रहा है। ठीक है जी। और लेकिन एक जो एग्जेक्टिव है, ही और शी इज विजिटिंग एग्जैक्टली 2 cities। तो बेसिकली 4 लोग हैं, हर पर्सन 2 cities विजिट कर रहा है। 4 into 2 8 cities कवर हो जाएंगी। तो एक सिटी को सिर्फ एक ही पर्सन जो है कवर करेगा, लेकिन एक पर्सन 2 cities को कवर करेगा। अब इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, वो सारी इनडायरेक्ट फॉर्म में दे रखी है। अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे रेड डज नॉट विजिट मुंबई एंड दिल्ली, वाइल पैम डज नॉट विजिट कोलकाता एंड हैदराबाद, जॉन डज नॉट विजिट भोपाल एंड जयपुर, मिल डज नॉट विजिट बेंगलोर एंड चेन्नई। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन अगेन मेरे पास है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि इनडायरेक्ट फॉर्म में दे रखी है। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा जिसमें मुझे क्लियरली पता चले कि कौन पर्सन कहाँ विजिट कर रहा है। और अगर क्वेश्चन को आप देखोगे तो क्वेश्चन में भी आप एक चीज नोटिस करो, हर क्वेश्चन इफ वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। इफ दिल्ली एंड भोपाल वर विजिटेड बाय मिल, इफ पैम विजिट्स भोपाल, ठीक है ना, इफ रेड डज नॉट विजिट चेन्नई। तो बेसिकली इसका मतलब ये, जब इफ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं तो मतलब मैं इसका प्रॉपर एक टेबल नहीं बना सकता। बड़ी सीधी सी बात है, प्रॉपर अरेंजमेंट हम नहीं कर सकते, क्योंकि हर क्वेश्चन एक कंडीशन से के साथ स्टार्ट हो रहा है कि अगर ये होता तो क्या होता, अगर ये होता तो क्या होता। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे। कुछ इस तरह का टेबल बनाते हैं। ठीक है, जिसमें प्रॉपर आप ये कह सकते हो कि लेट्स से एक तरफ मैंने इस तरह से मैं सिटीज़ लगाऊंगा। ठीक है, जिसमें दिल्ली आ जाएगा पहले, फिर लेट्स से इसी ऑर्डर में चाहे रख लें इनको हम, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है, एंड सोन। तो मैं इस तरह से सारी सिटीज़ एक तरफ अरेंज करके और दूसरी तरफ हम यहाँ पे इनके नाम अरेंज कर लेंगे। ठीक है, मिल यहाँ आ जाएगा, जॉन यहाँ आ जाएगा एंड सोन। तो इस तरह से हम इनको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जैसे यहाँ बोला कि जैसे मान लीजिए रेड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। अब मुझे इतना नहीं पता रेड कहाँ विजिट कर रहा है, बट इतना दिया रेड डज नॉट विजिट मुंबई एंड दिल्ली। तो रेड के सामने दिल्ली और जहाँ भी मुंबई आएगा, लेट्स से मुंबई यहाँ आता है, तो रेड के सामने मुंबई और दिल्ली के सामने मैं क्रॉस लगा दूंगा। ऐसे सबके साथ क्रॉस ही लगेंगे, क्योंकि ये बताया गया कि कौन पर्सन कहाँ विजिट नहीं कर रहा है। ठीक है, कौन कहाँ विजिट कर रहा है वो नहीं बताया गया। तो सबके नीचे क्रॉस लगा लेंगे, फिर देखेंगे क्या बनता है, कुछ क्या अरेंजमेंट हमारे पास निकल के आता है, और अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे सेट्स को बनाने का यही तरीका होता है, जब हमारे पास सारी चीज़ें इस तरह से दे रखी हैं, पेयर्स में निगेट करा हुआ है या कुछ भी इस तरह से दे रखा है। ठीक है, जहाँ हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, बेटर ये कि इस तरह का एक मैट्रिक्स सा बनाओ, जिसमें जो दिया है उसको क्रॉस करो, बाकी देखो चेक करके कहाँ पे आप टिक लगा सकते हो, कहाँ पे आप यस कर सकते हो। और ऐसे सेट्स करने के लिए यार एक चीज़ का और ध्यान रखना है हमेशा, कि आपको क्वेश्चंस पहले पढ़ने हैं। आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ी, समझ आ गई, उसके बाद गो टू द क्वेश्चंस फर्स्ट, उससे में बहुत चीज़ें समझ आती हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है और जो टेबल है वो किस तरह का बनना चाहिए। क्योंकि अगर हर क्वेश्चन इफ वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो बड़ी सीधी सी बात है कि टेबल कंप्लीट नहीं होने वाला। ठीक है, मुझे टेबल जितना इन्फॉर्मेशन दे रखी है उतना मैं बनाऊंगा, बाकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाऊंगा। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको अलग टेबल बनाना पड़े, तो वो थोड़ा सा काम आप कह सकते हो कि आपके लिए ज़्यादा हो सकता है कि एक टेबल से काम नहीं बन रहा, क्योंकि
अब होगा क्या, मैं तो यहाँ पे एक डिफरेंट कलर यूज़ करके बना लूँगा, ठीक है ना, लेकिन आप लोग जब नोटबुक में कर रहे हो या फिर एग्जाम में लेट से इस तरह सेट कर रहे हो तो आपके पास एक ही कलर है, तो आप उसको बार बार इरेज नहीं कर सकते, नहीं तो आप बहुत मैसी सा एक अरेंजमेंट बना देंगे जिससे बाद में समझ नहीं आएगा सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन तक जाते जाते कि कौन सा क्रॉस लगा हुआ, कौन सा ओरिजिनल क्रॉस है, कौन सा हमने क्वेश्चन के हिसाब से क्रॉस लगाया हुआ है, ठीक है। वो चीज़ें वहाँ पे हमारे लिए तंग करती हैं हमें। तो इसलिए हो सकता है कि अगर आप पेपर पेंसिल लेके खुद से कर रहे हो तो आपको ये चारों के लिए अलग से टेबल बनाना पड़े, बट फॉर द टाइम बिंग मैं 4 टेबल नहीं बनाऊंगा, मैं एक ही टेबल बनाऊंगा। मैं सिर्फ एक काम करूंगा, कलर्स में डिफरेंट यूज़ कर लूँगा सो दैट हम जो हमारा समझाने का पर्पज़ है वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। बाकी तो काम आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सीरीज लगा दी है, ठीक है। सो हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, ये सिटीज़ हैं हमारे पास, ठीक है ना। और मिल, जॉन, रेड और पैम ये लोग एग्जेक्टिव्स हैं। अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है। तो क्या दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल ईच सिटी इज विजिटेड बाय ओनली 1 पर्सन। सो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, रेड डज नॉट विजिट मुंबई एंड दिल्ली। तो रेड ने दिल्ली विजिट नहीं किया, उसने मुंबई विजिट नहीं किया, तो मैंने रेड के सामने दिल्ली और मुंबई के आगे क्रॉस लगा दिया, ठीक है। वाइल पैम डज नॉट विजिट कोलकाता एंड हैदराबाद, पैम डज नॉट विजिट कोलकाता, तो पैम ने कोलकाता विजिट नहीं किया और उसने हैदराबाद भी विजिट नहीं किया है, ठीक है, यहाँ क्रॉस लग गया। जॉन डज नॉट विजिट भोपाल एंड जयपुर, तो जॉन ने जयपुर विजिट नहीं किया, जयपुर क्रॉस हो गया उसका, और उसने भोपाल विजिट नहीं किया, भोपाल पे हमने क्रॉस लगा दिया। वेयरएज मिल डज नॉट विजिट बेंगलोर एंड चेन्नई, अब मिल बेंगलोर विजिट नहीं किया उसने और उसने चेन्नई को विजिट नहीं किया, तो यहाँ पे क्रॉस लग गया, राइट। नाउ जयपुर एंड बेंगलोर आर विजिटेड नीदर बाय जॉन नॉर बाय रेड। अब जयपुर और बेंगलोर को ना तो जॉन विजिट कर रहा है ना ही रेड कर रहा है, राइट। तो इसको भी साथ में रखते हैं। अब जयपुर और बेंगलोर और जॉन देखते हैं, जॉन बेंगलोर नहीं जा रहा, जयपुर नहीं जा रहा, ठीक है। और सेम इज ट्रू फॉर रेड आल्सो, रेड भी बेंगलोर और जयपुर नहीं जा रहा, बेंगलोर और जयपुर ये भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये मैंने जितनी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ से लेके यहाँ पे फिल कर दी है। अब इसके बाद का जो काम है ना वो हमें क्वेश्चंस देके करना पड़ेगा, ठीक है। इतना ही फिल कर सकते थे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि बेंगलोर क्योंकि किसी एक पर्सन ने तो विजिट करना ही करना है, तो वो पर्सन डेफिनेटली पैम होगा या होगी, ठीक है। पैम इज द वन हु इज विजिटिंग बेंगलोर, क्योंकि बेंगलोर को किसी एक ने तो विजिट करना है, मिल, जॉन और रेड नहीं कर रहे, तो पैम उसको विजिट करेगी। नाउ लेट्स सी बाकी क्वेश्चंस के हिसाब से क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन बनती है, क्या क्या हम वहाँ पे कर सकते हैं। सो फर्स्ट सेज इफ दिल्ली एंड भोपाल वर विजिट बाय मिल देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज कुड जॉन विजिट। अब ध्यान रखना क्वेश्चंस के अंदर, पहले क्वेश्चन में जो वर्ड कुड है ना ये इंपॉर्टेंट है, तो मतलब हो सकता है जॉन का भी हमें डेफिनेट पता ना चले, ठीक है। अब कुड वर्ड आ रहा है, मतलब हम एक अगर पॉसिबिलिटी भी बनती होगी तो हम उसको मार्क करेंगे। इसका मतलब 4 में से 3 ऑप्शंस डेफिनेटली फॉल्स होंगी, एक ऑप्शन जो होगी दैट माइट बी पॉसिबली ट्रू, ठीक है, प्रोबेबली ट्रू हो सकती है वो, दैट माइट नॉट बी डेफिनेटली ट्रू बट वो प्रोबेबली ट्रू हो सकती है, तो उसको मार्क कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में कुड वर्ड आ रहा है हमारे पास। चलिए स्टेटमेंट क्या बोल रही है क्वेश्चन की, दिल्ली एंड भोपाल दे आर विजिट बाय मिल, तो मिल यहाँ पे दिल्ली को विजिट कर रहा है और भोपाल विजिट कर रहा है, ठीक है। तो जॉन किसको विजिट कर सकता है, राइट, जॉन किसको विजिट कर सकता है। अब देखो यार, दिल्ली को अगर मिल ने विजिट कर लिया तो दिल्ली को कोई और विजिट नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलरली भोपाल को कोई और विजिट नहीं करेगा, ये पक्का हो गया। तो जॉन किसको विजिट कर सकता है, जॉन देखा जाए तो हैदराबाद विजिट कर सकता है, वो चेन्नई कर सकता है, वो कोलकाता कर सकता है, वो मुंबई कर सकता है। तो ऑप्शंस के अंदर हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई में से कुछ होना चाहिए। दिल्ली विजिट नहीं करेगा, वो क्रॉस लग गया वहाँ पे। बेंगलोर विजिट नहीं कर रहा वो, भोपाल विजिट नहीं कर रहा, तो ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। मुंबई विजिट कर सकता है वो, इनफैक्ट मुंबई के साथ साथ वो कोलकाता भी कर सकता है, चेन्नई भी कर सकता है, हैदराबाद भी कर सकता है, लेकिन वो ऑप्शन पे हमारे पास नहीं है, दैट्स वाई वी विल गो विद द ऑप्शन डी, ठीक है। अब ये जो इस कलर वाले बॉक्सेस हैं जो यहाँ फिल किए मैंने, इनको मैं रेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सेकंड क्वेश्चन अब जो ट्राई करना है उसके लिए इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होगी। तो जो ये ब्लू वाला पार्ट है ये वो वाला है जो हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी थी हमारे पास। नो लेट्स सी नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ़ पैम विजिट्स भोपाल। अब पैम का एक तो पता है कि वो बेंगलोर विजिट कर रही है और साथ ही साथ वो भोपाल भी विजिट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर पैम ने भोपाल को विजिट किया तो भोपाल को कोई और विजिट नहीं करेगा। और मोरओवर
पैम के भी बाकी सिटीज़ क्रॉस हो जाएंगे क्योंकि वो किसी और सिटी को विजिट नहीं कर सकती। अब उसके 2 सिटीज़ पूरे हो गए, बेंगलोर एंड भोपाल। ठीक है जी। सो पैम विजिट भोपाल, मिल विजिट्स हैदराबाद। अब मिल जो है वो हैदराबाद विजिट कर रहा है, हैदराबाद पे टिक लग गया तो हैदराबाद को कोई और विजिट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन मिल के लिए भी आप सारे क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि मिल का भी एक ही सिटी बनाए, हैदराबाद। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है विच द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब यहाँ वर्ड आ रहा है मस्ट, तो मस्ट का मतलब अब आप जो प्रोबेबल आंसर होगा वो मार्क नहीं करोगे, अब जो डेफिनेट आंसर होगा वही मार्क होगा यहाँ पे। विच द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो ऑप्शन ए कह रहा है रेड विजिट्स चेन्नई एंड कोलकाता। रेड विजिट डेफिनेटली, रेड विजिट्स चेन्नई एंड कोलकाता। रेड के लिए तो बचा ही है हमारे पास देखा जाए तो, है ना, और कुछ बचा नहीं रेड के लिए, तो ये पक्का आंसर मेरा ठीक हो गया, रेड विजिट्स चेन्नई एंड कोलकाता। ऑप्शन ए मेरा आंसर बन जाएगा। यू कैन चेक द अदर्स, वो डेफिनेट ट्रू नहीं होंगे। जॉन विजिट्स दिल्ली, जरूरी नहीं है ना, जॉन के लिए अभी चेन्नई कोलकाता मुंबई सब कुछ है। सो जॉन माइट विजिट दिल्ली, डिनाई नहीं कर रहा मैं उसको कि दिल्ली विजिट नहीं करेगा, बट दैट इज नॉट अ डेफिनेट आंसर कि जॉन डेफिनेटली दिल्ली को विजिट करेगा, जरूरी नहीं है वो। ठीक है, सो along the same lines you can check C option might also be wrong. Mill visits Bhopal in addition to Hyderabad. भोपाल नहीं, भोपाल तो वैसे नहीं कर रहा वो विजिट, ठीक है ना, तो गलत हो गया ये। पैम डज नॉट विजिट बेंगलोर बट विजिट्स जयपुर, डज नॉट विजिट बेंगलोर, गलत है जी, वो बेंगलोर विजिट करेगी। ठीक है, सो दैट्स वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, जो ये इस क्वेश्चन की कंडीशंस थी उसको हमने यहां फिर से रेज कर दिया। नाउ कम टू थर्ड, इफ रेड डज नॉट विजिट चेन्नई एंड हैदराबाद। अब रेड का और आ गया कि उसने हैदराबाद विजिट नहीं किया, उसने चेन्नई को भी विजिट नहीं किया है, विच मीन्स रेड सिर्फ अब कौन सी सिटी विजिट करेगा, भोपाल और कोलकाता। एंड पैम विजिट चेन्नई, पैम का मुझे पता है बेंगलोर है उसका और साथ में चेन्नई हो गया, इसका मतलब पैम किसी और सिटी को विजिट नहीं करेगी, चेन्नई को कोई और विजिट नहीं करेगा। सेम इज ट्रू विद भोपाल, भोपाल को कोई और विजिट नहीं करेगा और कोलकाता को भी कोई और विजिट नहीं करेगा क्योंकि वहां पे रेड जा चुका है। ठीक है, तो रेड जहां गया भोपाल उस सिटी को कोई और विजिट नहीं करेगा, कोलकाता कोई और विजिट नहीं करेगा, बेंगलोर और चेन्नई को कोई और विजिट नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू, विच ऑफ, अगेन वर्ड कुड आ रहा है यहाँ पे, कुड बी ट्रू, इसका मतलब अगेन एक प्रोबेबल आंसर जो है हम यहाँ मार्क कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, जॉन विजिट्स हैदराबाद एंड मुंबई। सो इज इट पॉसिबल फॉर हिम टू विजिट हैदराबाद एंड मुंबई? यस इट इज पॉसिबल, जॉन हैदराबाद और मुंबई विजिट कर सकता है। सो इट माइट बी पॉसिबल, इसकी पॉसिबिलिटी है, सो इसको भी हम रखते हैं कि ये हो सकता है कि ये आंसर हो। ठीक है, नाउ चेक द अदर ऑप्शंस। बी, मिल विजिट्स कोलकाता, मिल विजिट्स कोलकाता, वो गलत है, कोलकाता विजिट नहीं कर सकता वो। ठीक है, एज पर, क्योंकि रेड कोलकाता विजिट कर रहा है, सो मिल कैन नॉट विजिट कोलकाता, सो दिस इज डेफिनेटली फॉल्स। सी, रेड विजिट्स भोपाल एंड बेंगलोर, नहीं, वो भोपाल और कोलकाता विजिट करेगा, नॉट भोपाल एंड बेंगलोर, सो सी इज आल्सो डेफिनेटली फॉल्स। डी सेज मिल विजिट्स दिल्ली एंड भोपाल, मिल विजिट्स दिल्ली एंड भोपाल, यस ही कैन विजिट दिल्ली बट ही कैन नॉट विजिट भोपाल, भोपाल नहीं जा सकता, वो दिल्ली जा सकता है बट भोपाल नहीं जा सकता, सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज अगेन डेफिनेटली फॉल्स। सो आई विल गो विद द ऑप्शन ए, जो एक पॉसिबिलिटी है। आई एम नॉट सेइंग दैट जॉन विल डेफिनेटली विजिट हैदराबाद एंड मुंबई, दैट इज नॉट ट्रू, राइट, बट इट्स अ पॉसिबिलिटी, वो जा सकता है। अगेन इसीलिए क्वेश्चन में यहाँ पे कुड वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान दो इस चीज़ के ऊपर। तो जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उनके ऊपर आपको भी साथ में ध्यान देना है। चलिए अब इसको भी रेस करते हैं साथ में। द लास्ट वन, इफ जॉन विजिट्स हैदराबाद एंड चेन्नई। अब जॉन के लिए दिया गया है कि वो हैदराबाद और चेन्नई विजिट कर रहा है, हैदराबाद एंड चेन्नई, विच मीन्स चेन्नई को कोई और विजिट नहीं कर सकता और हैदराबाद को भी कोई और विजिट नहीं कर सकता है। जॉन किसी और सिटी को विजिट नहीं करेगा क्योंकि उसके 2 सिटीज कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है जी, विच अगेन टेल्स मी कि रेड जो है ये बंदा भोपाल और कोलकाता विजिट करेगा। सो भोपाल को कोई और विजिट नहीं कर सकता, कोलकाता को कोई और विजिट नहीं कर सकता है। चलिए, विद द देन ऑल द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट, कुड बी वर्ड आ रहा अगेन, कुड बी ट्रू। ठीक है, एक्सेप्ट ए कह रहा है पैम विजिट्स मुंबई, या इट माइट बी पॉसिबल, पैम बेंगलोर विजिट कर रही है
वो मुंबई विजिट कर सकती है, इट कैन बी ट्रू, ठीक है। बी, रेड विजिट्स भोपाल एंड बेंगलोर, नहीं, वो भोपाल और कोलकाता विजिट करेगा, नॉट भोपाल एंड बेंगलोर। सो ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा, रेड विजिट भोपाल एंड बेंगलोर। दिस इज नॉट ट्रू, ये हमेशा फॉल्स रहेगा, ठीक है। बाकी जो है दे कुड बी ट्रू। मिल विजिट्स दिल्ली, हो सकता है दिल्ली जाए वो। दिल्ली इज विजिट बाय पैम हु डज नॉट विजिट हैदराबाद, पैम हैदराबाद विजिट नहीं कर रही और दिल्ली विजिट कर सकती है वो, राइट। सो बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो ट्रू हो सकते हैं, वो फॉल्स हैं डेफिनेटली, ठीक है। सॉरी, वो ट्रू हो सकते हैं, लेकिन बी जो है दैट इज डेफिनेटली फॉल्स। तभी उसने कहा इफ जॉन विजिट्स हैदराबाद एंड चेन्नई ऑल द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट। सो ए सी डी जो है वो ट्रू हो सकते हैं, बी ट्रू नहीं है, बी डेफिनेटली फॉल्स है। रेड भोपाल और कोलकाता विजिट कर रहा है, नॉट भोपाल एंड बेंगलोर, ठीक है जी। चलिए, आई होप ये सबको समझ आया होगा। तो जब भी ऐसा सेट मेरे पास आ रहा है जहाँ पे मुझे निगेट करके चीज़ें दे रखी हैं, निगेशन में चीज़ें दे रखी हैं, इनडायरेक्ट वे में चीज़ें दे रखी हैं, वहाँ बेटर रहता है यार कि अगर आप इस तरह से अरेंजमेंट बनाते हो तो मतलब जिसमें आप ये कह सकते हो कि एक मैट्रिक्स टाइप का बनाया है, ठीक है, जो जहाँ जिसमें जो भी चीज़ें दे रखी हैं उनको साथ साथ में क्रॉस करते जा रहे हो आप। फिर क्वेश्चंस को साथ में देखो, अगर क्वेश्चन में कोई इस तरह से वर्ड्स आ रहे हैं, इफ़, जैसे यहाँ पे इफ़ से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो वहाँ पे एक सीधी सीधी क्लियरिटी मिल रही है कि जो टेबल है वो कम्प्लीटली जो कंप्लीट पूरा नहीं बन पाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। एक ऐसे सेट हम नेक्स्ट देखेंगे, जो नेक्स्ट है वो भी कुछ इसी तरीके का सेट है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, PQRSTU आर 6 पोस्ट ऑफिसेज इन ईच ऑफ विच 1 पोस्टमैन आउट ऑफ ABCDEF वर्क्स। तो 6 पोस्ट ऑफिसेज हैं, 6 पोस्टमैन हैं, ABCDEF। नो पोस्टमैन वर्क्स इन 2 पोस्ट ऑफिसेज। अगेन इसका मतलब हर बंदा एक पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा है। फिर आगे क्या दिया, ए वर्क्स नीदर इन पोस्ट ऑफिस P नॉर इन S, V वर्क्स नीदर इन T नॉर इन U, C वर्क्स नीदर इन Q नॉर इन R, D वर्क्स इन T। अगेन ये इसी तरीके का सेट है जो अभी हम करके हटे हैं। तो इसमें भी कुछ इसी तरीके का टेबल बनाते हैं, ठीक है, जिसमें एक तरफ मैंने ले लिया पोस्ट ऑफिस ले लिया और एक तरफ मैंने पोस्टमैन ले लिया, यहाँ पे ABCDEF और PQRSTU। अब देखो क्या दे रखा है, तो सबसे पहले क्या दिया हो यहाँ पे, ए वर्क्स नीदर इन P नॉर इन S। तो A P और S में काम नहीं करता है, चलो। वाइल B वर्क्स नीदर इन T नॉर इन U, तो B T और U में काम नहीं करता, क्रॉस लग गया यहाँ पे भी। C वर्क्स नीदर इन Q नॉर इन R, तो C Q और R में काम नहीं करता है, Q और R में काम नहीं करता। बट D वर्क्स इन T, अब D जो है वो T में काम करता है। A वर्क्स इन Q, A Q में काम करता है। अब एक पोस्ट ऑफिस में एक ही पोस्टमैन काम करता है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि क्योंकि Q पोस्ट ऑफिस में A काम कर रहा है तो Q में कोई और काम नहीं कर सकता। सिमिलरली T पोस्ट ऑफिस में D काम कर रहा है तो T में कोई भी और काम नहीं कर सकता है। सिमिलरली A कहीं और काम नहीं कर सकता, A R और U में काम नहीं कर सकता। D क्योंकि T में काम कर रहा है तो वो P Q R S और U में काम नहीं कर सकता, ठीक है जी। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो क्वेश्चंस है उनकी जो डिमांड है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ B वर्क्स इन द पोस्ट ऑफिस P एंड C डज नॉट वर्क इन U, ठीक है, B वर्क्स इन P, ठीक है, B जो है वो P में काम कर रहा है, B P में काम कर रहा है और C U में काम नहीं करता, C डज नॉट वर्क इन U, तो E कहाँ काम करेगा। अब देखो C कहाँ काम कर सकता है, अगर B जो है वो P में काम कर रहा है तो इसका मतलब P में फिर और कोई काम नहीं करेगा क्योंकि वहाँ B काम कर रहा है, तो बाकी सब क्रॉस हो जाएंगे। तो C के लिए पॉसिबिलिटी बच रही है S और U की। अब क्लियरली मेंशन्ड है C डज नॉट वर्क इन U, तो C U में काम नहीं कर रहा, तो C जो होगा वो S में काम करेगा, विच मीन्स S में कोई और काम नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि E कहाँ काम करेगा फिर, तो E के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बच रही हैं, E कैन वर्क ईदर इन R और इन U, ठीक है। सो R और U, ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, इस वाले पार्ट को, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब यार इसमें अगला क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से वो डायरेक्ट है, उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है हमें। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ C एंड E वर्क्स इन S एंड U विच द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स। कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है, तो
अब ये क्वेश्चन में ही जब उसने बोल दिया सी वर्क्स इन एस, तो सी वर्क्स इन क्यू डेफिनेटली फॉल्स होगा, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट कह रहा है हु कैन वर्क इन पोस्ट ऑफिस यू, यू में कौन काम कर सकता है, हु कैन वर्क। तो यू में देखो यार अभी सी भी कर सकता है इस क्वेश्चन में, ई भी कर सकता है, एफ भी कर सकता है। तो ये पहले क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को यहाँ लेके नहीं आना आपने। पहले क्वेश्चन में बोला था वो इफ से स्टार्ट हो रहा था कि सी इफ सी डज नॉट वर्क इन यू, तो वो उसी क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन थी, वहीं खत्म हो गई है, ठीक है। अब यू में कौन काम कर सकता है, सी कर सकता है, ई कर सकता है, एफ कर सकता है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। लास्ट वन फिर अगेन डायरेक्ट है, विच द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स। अगेन ई वर्क्स इन क्यू इज डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि क्लियरली मेंशन है यार कि ए जो है वो क्यू में काम करता है, ठीक है। सो ए इज वर्किंग इन क्यू, सो ई वहाँ काम नहीं कर सकता, सो दिस इज डेफिनेटली फॉल्स। तो इसमें दो क्वेश्चन डायरेक्ट थे, दो क्वेश्चन आप इस टेबल से बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन, इस तरह का जो भी टेबल आपको मिलेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको आप अब क्लियरली अरेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि इस तरह का सेट मिल रहा है जहाँ पे चीज़ें निगेट करके दे रखी हैं, ठीक है, नो की फॉर्म में दे रखी हैं, वहाँ पे बेटर रहता है इस तरह की मैट्रिक्स बनाओ, क्रॉस लगाओ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज़्यादा इजीली सॉल्व होते हैं, राइट, रादर देन कि आप सिर्फ लिख लो। अब एक तरीका ये भी था ना कि मैं लिख लेता ए पी और एस में काम नहीं कर रहा। हमने लास्ट क्लास के अंदर भी, ये लास्ट सेशन के अंदर जो सेशन 1 था उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी आपको, ठीक है। और अगर ऐसे लिख लेते आप ए पी और एस में काम नहीं करता, बी जो है वो टी और यू में काम नहीं करता, अगर ऐसे लिख के करोगे तो पॉसिबिलिटी है यार वहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाए। लेकिन ऐसे केस जब आप टेबल बना के करते हो तो कन्फ्यूजन नहीं रहती जनरली, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। सो यहाँ दिया गया 5 थिएटर्स ए बी सी डी ई स्क्रीन 2 आउट ऑफ द 10 फिल्म्स बेस्ड ऑन रोमांस, थ्रिलर, हॉरर, एडवेंचर, चिल्ड्रन ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री, हिस्ट्री, रिलीजन एंड कार्टून, ठीक है। ईच थिएटर एग्जिबिट्स ओनली 2 फिल्म्स एंड अलॉट्स 2 डिफरेंट स्लॉट्स फॉर देम, वेयर इन स्लॉट 1 इज बिफोर स्लॉट 2। तो बेसिकली 10 डिफरेंट टाइप्स की मूवीज़ हैं हमारे पास। वो किस टाइप की है वो हमें दे रखा है, 5 थिएटर्स हैं ए बी सी डी ई। हर थिएटर जो है 2 मूवीज़ दिखा रहा है, स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में, वेयर स्लॉट 1 जो है स्लॉट 2 से पहले है, विच इज़ वेरी मच ऑब्वियस, ठीक है जी। फिर हमें दे रखा है सी स्क्रीन्स अ हॉरर फिल्म इन द फर्स्ट, ई स्क्रीन्स हिस्टोरिकल फिल्म इन द सेकंड स्लॉट एंड सो ऑन। उसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें वो अरेंज करनी है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ए बी सी डी ई थिएटर मार्क करने पड़ेंगे, स्लॉट 1 स्लॉट 2 मार्क करना पड़ेगा, और जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें मूवीज़ यहाँ पे मार्क करनी पड़ेंगी। तो चलिए यहाँ पे पहले थिएटर्स को मार्क करते हैं। चलिए तो यहाँ मैंने ए बी सी डी थिएटर्स मार्क कर दिए, स्लॉट 1 स्लॉट 2। अब इसके बेसिस पे क्या क्या हम यहाँ फिल कर सकते हैं वो देखते हैं। तो क्या लिखा है, दैट सी स्क्रीन्स अ हॉरर फिल्म इन द फर्स्ट स्लॉट। तो फर्स्ट स्लॉट में सी जो है वो हॉरर शो कर रहा है, हॉरर फिल्म दिखाई जा रही है वहाँ पे, ठीक है जी। वाइल ई एग्जिबिट्स अ हिस्टोरिकल फिल्म इन द सेकंड स्लॉट, ई सेकंड स्लॉट में हिस्टोरिकल दिखा रहा है, हिस्ट्री बेस्ड मूवी दिखा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ हिस्ट्री आ जाएगा, ऑलराइट। बी एग्जिबिट्स अ थ्रिलर इन द सेकंड स्लॉट, तो बी सेकंड स्लॉट में एक थ्रिलर मूवी दिखा रहा है, तो यहाँ पे थ्रिलर है। एंड डी एग्जिबिट्स अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म। अब यहाँ क्या चाहिए यार, एक छोटा सा, जल्दी हम लोग क्या करते हैं, हमारी टेंडेंसी रहती है कि हम एक ही गो में पूरी लाइन पढ़ते हैं कि बी एग्जिबिट्स अ थ्रिलर फिल्म इन द सेकंड स्लॉट एंड डी एग्जिबिट्स अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म। तो हम फटाफट से मान लेते हैं कि डी ने सेकंड स्लॉट में डॉक्यूमेंट्री दिखाई हो। नाउ दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी, इसने क्लियरली बोला नहीं है कि सेकंड स्लॉट में दिखा रहा है वो, तो अभी के लिए छोड़ देते हैं, इतना पता है डी ने डॉक्यूमेंट्री दिखाई है। बट यहाँ से मैं ये नहीं कह सकता कि डी ने डॉक्यूमेंट्री सेकंड स्लॉट में दिखाई होगी, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ सेकंड स्लॉट की बात सिर्फ बी के लिए हो रही है, बी एग्जिबिट्स अ थ्रिलर इन द सेकंड स्लॉट, ठीक है जी ना। एफ, अब मैं यहाँ डिनाई भी नहीं कर रहा, हो सकता है कि डी सेकंड स्लॉट में डॉक्यूमेंट्री दिखा भी रहा हो, पॉसिबिलिटी है वहाँ पे, ठीक है। अ फिल्म ऑन ड्रामा मस्ट बी इन द सेकंड स्लॉट, तो ड्रामा मूवी जो होगी वो सेकंड स्लॉट में होगी, ऑलराइट, ठीक है। चलिए, चिल्ड्रन फिल्म एंड कार्टून फिल्म आर एग्जिबिटेड इन द सेम थिएटर, while religious film is not in the first slot, ऑल राइट जी। अब देखो यार, मुझे इतना पता है कि डी में डॉक्यूमेंट्री आएगी, डॉक्यूमेंट्री या तो यहाँ आएगी
ठीक है, या डॉक्यूमेंट्री मूवी यहाँ आएगी, इतना तो क्लियर है। अब चिल्ड्रंस मूवी और कार्टून फिल्म जो है ये सेम थिएटर में आएंगी, सेम थिएटर में। तो सेम थिएटर में देखो ई में नहीं लग सकती दोनों, डी में नहीं लग सकती, सी में नहीं हो सकती, बी में नहीं हो सकती, सिर्फ ए ही है जहाँ अभी हमने कुछ फिल नहीं किया। तो इसका मतलब पक्का ये हो गया कि चिल्ड्रंस फिल्म और कार्टून फिल्म जो है ए में लगेंगी, बट स्लॉट नहीं पता कौन सा है। तो इसका मतलब अगर पहले स्लॉट में यहाँ चिल्ड्रन है, अगर फर्स्ट स्लॉट में चिल्ड्रन मूवी लग रही है तो यहाँ पे सेकंड स्लॉट में अगर फर्स्ट स्लॉट में यहाँ चिल्ड्रन मूवी है तो यहाँ सेकंड स्लॉट में कार्टून मूवी होगी। अदरवाइज अगर पहले स्लॉट में यहाँ कार्टून मूवी लग रही है तो यहाँ सेकंड स्लॉट में चिल्ड्रन मूवी होगी। तो इतना समझ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है जी, ए थिएटर बन गया। अब यहाँ छोड़ देते हैं इसको। अब एक चीज़ नोटिस करो आप कि आपने सेकंड स्लॉट ए का, बी का और ई का फिल कर दिया और यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है कि जो ड्रामा मूवी है दैट विल बी इन द सेकंड स्लॉट ओनली, और रिलीजियस फिल्म जो है दैट इज नॉट इन द फर्स्ट स्लॉट, वो पहले स्लॉट में नहीं है, मतलब वो भी सेकंड स्लॉट में है। सो ड्रामा और रिलीजियस मूवीज़ ये दोनों ही सेकंड स्लॉट में जाएंगी। तो सेकंड स्लॉट में सिर्फ सी और डी ही रह गए हमारे पास, लेकिन कौन सी मूवी कहाँ जाएगी ये नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि अगर सी सेकंड स्लॉट में ड्रामा मूवी दिखा रहा है, ठीक है, तो उस केस में डी सेकंड स्लॉट में रिलीजियस मूवी दिखाएगा, या फिर अगर सी यहाँ पे रिलीजियस मूवी दिखा रहा है तो डी यहाँ पे ड्रामा दिखाएगा। विच आल्सो टेल्स मी कि डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे जो डी है डॉक्यूमेंट्री मूवी वो फर्स्ट स्लॉट में दिखाएगा। अब हमारे पास कौन से देखो ऑलमोस्ट सारा टेबल कंप्लीट है, सब कुछ हमने फिल कर दिया, सिर्फ बचा एक एडवेंचर बचा हुआ है और एक रोमांस, ये दो बचे हुए हैं, ठीक है ना, और वो बी और ई के पास ही जाएंगे। तो इसका मतलब अगर बी रोमांस बेस्ड मूवी दिखा रहा है फर्स्ट स्लॉट में तो ई एडवेंचर बेस्ड मूवी दिखाएगा, या फिर ये उल्टा होगा, अगर ये रोमांस बेस्ड दिखा रहा है तो ये एडवेंचर बेस्ड दिखाएगा, ठीक है जी। नाउ दिस कंप्लीट्स आवर टेबल। अब इसके बेसिस पे हम ये चारों क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। आई होप अरेंजमेंट समझ आया होगा, बहुत सिंपल और काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें डायरेक्ट दे रखी थी हमें, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको फिल कर रहे हैं। ना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट इज इफ सी स्क्रीन्स आर रिलीजियस फिल्म इन द सेकंड स्लॉट, अगर सेकंड स्लॉट में सी ने रिलीजियस दिखाई है तो इसका मतलब डी ने सेकंड स्लॉट में ड्रामा दिखाई होगी, ठीक है। देन विच द फॉलोइंग फिल्म्स आर स्क्रीन्ड बाय थिएटर डी, तो डी क्या दिखाएगा फिर, अगर रिलीजियस सेकंड स्लॉट में सी के पास गई तो डी के पास ड्रामा मूवी होगी, तो ड्रामा एंड डॉक्यूमेंट्री बनेगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ए एग्जिबिट फिल्म्स बेस्ड ऑन चिल्ड्रन एंड कार्टून, ये ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड कह रहा है इफ द फिल्म ऑन ड्रामा इज स्क्रीन्ड आफ्टर डॉक्यूमेंट्री, ड्रामा जो है वो डॉक्यूमेंट्री के बाद आ रहा है, तो ड्रामा डॉक्यूमेंट्री के बाद जो आ सकता है वो डी पे आ सकता है। इसका मतलब ड्रामा मूवी जो है वो थिएटर डी दिखा रहा है, तो रिलीजियस मूवी जो होगी वो सी दिखाएगा, ठीक है। सो इफ ड्रामा इज स्क्रीन आफ्टर डॉक्यूमेंट्री देन इन द सेम थिएटर देन फिल्म, अब ये सेम थिएटर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ड्रामा इज स्क्रीन आफ्टर द डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन द सेम थिएटर देन फिल्म ऑन द रिलीजन इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय, तो अगर ड्रामा आप डी में दिखा रहे हो आफ्टर डॉक्यूमेंट्री तो रिलीजियस मूवी विल बी इन द सी, तो रिलीजियस से पहले कौन सी मूवी आ रही है, वो हॉरर मूवी आ रही है, सो ऑप्शन ए आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इफ द फिल्म ऑन रोमांस इज स्क्रीन्ड अलॉन्ग विद द हिस्टोरिकल, अब ये कौन कर सकता है, ये ई कर सकता है, रोमांस मूवी और हिस्टोरिकल मूवीज ये ई शो कर सकता है यहाँ पे, इसका मतलब बी जो है वो एडवेंचरस मूवी शो करेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स डज थिएटर बी एग्जिबिट, तो इस केस में बी जो है वो एडवेंचरस मूवी दिखाएगा, तो एडवेंचरस और थ्रिलर, राइट, सो ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा इस केस में। सो स्टूडेंट्स इस सेशन के अंदर हमने 3 बेसिक सेट्स किए हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, अरेंजमेंट्स के, ठीक है। आई होप ये तीनों सेट्स आपको समझ आए होंगे, जो भी इसमें हमने डिस्कशंस किए हैं कि कैसे इन्फॉर्मेशन हमने निकालनी है वो आपको समझ आया होगा इसमें जो भी हमने किया है, ठीक है। इस तरह के और भी सेट हम इस सीरीज़ के अंदर लेके आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में भी 2-3 क्लासेस और हमने प्लान करी हुई हैं, हम वो भी उसको कमिंग डेज में लेके आएंगे, राइट। सो अभी के लिए इस सेशन के लिए इतना ही है। आई होप जो भी यहाँ पे डिस्कस किया आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।